चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। केंद्रीय खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिमला में कहा कि कांग्रेस ने 10 गारंटियों के नाम दिए हैं और जनता को ठगने का काम किया। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये बात कही है। बीजेपी ने पूर्व में जो संस्थान और दफ्तर खोले थे, कांग्रेस ने उन्हें बंद करने का काम किया। अगर आप दे नहीं सकते तो कम से कम छीनने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 महीने में कांग्रेस की सारी गारंटियां फेल हो गई हैं। शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में इसकी कोई गारंटी नहीं काम आई। झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस ने जनता इनकी 10 गारंटियों का हिसाब मांग रही है। 5 महीने में सरकार की हालत है कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वयं तय कर ले, वो करना पड़ेगा। 1500 रुपये महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपये आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है। इधर पहलवान विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए अपने दर्द को बयां किया। फोगाट ने कहा कि अगर हम सड़क पर बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी रही होगी, चाहे खेल मंत्रालय हो या भारतीय ओलंपिक संघ, किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब तक हम जनता के सामने इसीलिए आए कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सभी खिलाड़ी पीटी उषा को हम खुद आइकन मानते थे। मैंने उनको फोन भी किया ताकि मैं उनसे अपना दर्द साझा कर सकूं। उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। हम न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं कि 3 महीने से हड़ताल पर हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे आईओए है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं। सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का। इन दिनों महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो लगातार जोर पकड़ा हुआ है। ऐसे में एक के बाद एक लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने महिला पहलवानों को सपोर्ट किया। बजरंग पूनिया ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। साथ ही महिलाओं के सपोर्ट में आने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया गया है। वीडियो में आपको बता दें, एक्ट्रेस को महिलाओं के सपोर्ट में बात करते सुना जा सकता है। वो उनके इस कदम को सराहा भी रही है। इस देश की बेटी और आप और मेरे घर में बैठी हुई हर एक बेटी और बहन, सबकी तरफ से आज आपसे बात कर रही हूँ। जब हमारे देश की वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा के बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी किसी भी लड़की के लिए, ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी।
इधर सूडान में गृह युद्ध संकट में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। अब तक करीब 600 नागरिकों को रेस्क्यू किया गया है और इनमें गोरखपुर बस्ती मंडल के 31 नागरिक शामिल हैं। साथ ही देवरिया के 12, कुशीनगर के 13, गोरखपुर के 5, सिद्धार्थ नगर के 1 नागरिक वापसी पर योगी सरकार ने पूरी देखभाल के साथ उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। वहीं सभी नागरिकों ने प्रदेश की मोदी और योगी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। बागेश्वर बाबा को पटना एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरजेडी और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, अगर वे पटना आ गए होंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर से वापस जाना होगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि वे बिहार में आकर हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने का काम करेंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी। हिंदू राष्ट्र को बनाने का नाम बिहार में नहीं लेने देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का संदेश देंगे, तभी पटना में एंट्री मिलेगी और भव्य रूप से स्वागत होगा। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में सभी धर्म के लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ सौहार्द बिगाड़ने वालों को आने नहीं दिया जाएगा। सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम पर बदलाव पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कानून में बदलाव और आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदों के लिए कानून का दुरुपयोग करते रहे हैं। वे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के हिसाब से ही कानून को बदल रहे हैं, जिसका उदाहरण आनंद मोहन की रिहाई है। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि किसी को फंसाना हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नया कानून बना देना, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाता है। देखिए, इसमें हमारी राय का विषय ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो वो इस बात का जवाब दें कि क्या उनको पहले फंसाया गया था या उनको अब बचाया जा रहा है। बात है कानून के पालन की। बात है कि जब आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को मोड़ तड़ोड़ करते हैं, कानून में फेरबदल सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है, ये गलत है। जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, और सबसे बड़ी बात भैया, जो परिवार है उसको तो न्याय नहीं मिला ना, उसके साथ तो आपने कहीं ना कहीं अन्याय किया। इधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आनंद मोहन के साथ साथ 26 अन्य लोगों की रिहाई को लेकर कहा कि हम अपराधी, आतंकी, उग्रवादियों से किसी भी हालत को समर्थन देने नहीं सकते हैं। और इसी के साथ ही आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव ने एफआईआर फड़वाकर दोबारा एफआईआर करवाने का काम किया है। लालू से पूछना चाहिए कि आखिर लालू जी ने आनंद मोहन को फंसाया ही क्यों था। बिहार की सरकार अजीब व गरीब सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले गांव-गांव में 10,000 शराब की दुकानें खुलवाकर बाद में बिहार में शराबबंदी करवाते हैं। नीतीश कुमार का हमेशा नाटक रहता है, वह पहले फंसाते हैं और फिर बचाते भी हैं। उनसे ही पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। हम अपराधी कोई हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, हम किसी भी हालत में समझौता नहीं कर सकते। और जहां तक जिनका आपने नाम लिया, उनको लालू प्रसाद जी ने फंसाया, एफआईआर फाड़ कर फिर उनके ऊपर एफआईआर करवाया। तो उनसे लालू प्रसाद जी से जाके पूछिए कि उनको फंसाने का काम क्यों किया। बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आनंद मोहन प्रकरण पर सरकार की मंशा पर संदेह व्यक्त किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाकर 2 दर्जन से अधिक दुर्दांत अपराधियों को छोड़ दिया गया। दुर्दांत अपराधियों को सरकार ने छोड़कर गुंडों का सहानुभूति लेने की कोशिश की है, जो निंदनीय है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई, छोटे भाई ने मिलकर बिहार की स्थिति को खराब कर दिया है।
विधानसभा के अध्यक्ष तो हम आसन पर बैठे थे, हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि ये आपका मामला नहीं है, कोर्ट देखेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये अपराधियों को, आनंद मोहन जी के आड़ में अपराधियों को निकाला। लखीसराय का एक अपराधी अशोक यादव है जिसने दो कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या किया, 3 लोगों को, और एक यादव, विजय यादव की हत्या किया। बताइए कौन जवाब देगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरैया जनपद को एक बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि देश की चयनित 51 शहरों की सूची में औरैया को भी चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के दूरदर्शन केंद्र में 100 वॉट के FM सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा और इसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क है। तो वर्चुअली उद्घाटन इन तमाम सेंटर्स का किया जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी पहल इसे कहा जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया है और 2 किलो से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। वहीं BSF ने एक अधिकारी ने कहा है कि देर रात करीब 2:20 पर सीमा पर तैनात सैनिकों ने अमृतसर जिले के धनाकला गांव के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर एक संदिग्ध ड्रोन को आते देखा। वहां सैनिकों ने ड्रोन को रोकने के लिए तुरंत जवाबी कार्रवाई की है और उस पर गोलीबारी की। इस दौरान हेरोइन के 2 पैकेट और अफीम के 2 छोटे पैकेट भी मिले हैं। खेप के साथ एक लोहे की अंगूठी भी बंधी मिली है। हेरोइन का कुल वजन करीब 2 किलोग्राम और अफीम का वजन करीब 170 ग्राम है। और इसी के साथ सुपर प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही।